नमस्कार एवरीवन, दिस इज मी अगेन द क्रेजी एंड के नितेश खत्री एंड जय श्री राम। आप सभी को अगर आप वीडियो पर आ गए हो तो पूरी देख करके जाना, क्योंकि वीडियो ना काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और काफ़ी मतलब गर्मा गर्मी वाला मामला भी है। मेरे लिए हर मामले गर्मा गर्मी वाले ही होते हैं, बड़े होते हैं। और पिछली वीडियोस में जो डाली हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, पर पता नहीं लोगों को क्यों पसंद नहीं आ रही है, क्यों नहीं देख रहे हैं। कुछ कुछ को तो पसंद आ रही है, मतलब अपनी राय भी रख रहे हैं। पर देखो यार, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो जानकारी को आगे तक फैलाओ, अगर न्यू हो तो कर दो कुछ भला। तो अभी रिसेंटली ना मैं कुछ टाइम पहले वीडियो स्क्रॉल कर रहा था और मतलब वीडियोस देख रहा था, न्यू कंटेंट ढूंढ रहा था। तो मुझे ये एक न्यूज़ दिखा, उसकी क्लिप चला करके दिखा देता हूँ आपको। पहले ज़्यादा बड़ी नहीं है तो मैं कुछ काटा छाटी नहीं करूँगा, देख लो एक बार। बहराइच के नानपारा इलाके में दुधमुही मासूम के साथ एक अधेड़ शख्स के द्वारा दुष्कर्म किए जाने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि नेबिया गांव की गीता अपनी मासूम बच्ची को लेकर खेत गई थी। बच्ची सरसों के खेत में मां के करीब ही खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले 50 वर्षीय अधेड़ ने बच्ची का मुंह दबाकर उठा ले गया और जबरन रेप करने का प्रयास किया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंची मां ने बच्ची को हैवान के चुंगल से छुड़ाकर परिजनों को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। नानपारा थाने के क्षेत्रांतर्गत आज ये लगभग 1 वर्ष की बच्ची के साथ एक 50 वर्षीय आदमी द्वारा बलात्कार की घटना कारित की गई है। और जैसे ही इसका घटना की सूचना पुलिस को मिली तो तत्काल टीम फॉर्म कर ली गई थी। इसकी गिरफ्तारी हुई थी और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाने में डिटेन्ड है, उसे पूछताछ की जा रही है और बच्ची को तत्काल उपचार के लिए पहले CHC ले जाया गया, अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है। अभी बच्ची स्टेबल है और ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत गंभीर चोट है, लेकिन फिर भी और बेहतर इलाज के लिए, ताकि और अच्छे पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट बच्ची को एक बार एग्जामिन कर लें, क्योंकि बहुत छोटी है, उसको लखनऊ रेफ़र करा रहे हैं और पुलिस अभी जल्द ही लेके जाएगी ताकि बेहतर से बेहतर उपचार मिल सके। अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, मुकदमा पंजी। अब ये मैटर होने के बाद है ना, मैं अब 100% कन्फर्म हो चुका हूँ कि ये मुसलमान कभी किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। अपनी हवस मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनकी नज़र में इंसान इंसान नहीं होता है, ख़ास तौर पे गैर मुस्लिम इंसान नहीं होता है इनकी नज़र में। गैर मुस्लिम जो होता है इनकी नज़र में एक भेड़ होता है, एक हवस मिटाने मतलब पूरी करने की मशीन होता है। और अभी वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। अब खुद को सही मतलब अब खुद को मसीहा बताने के लिए, खुद को मतलब अच्छी नेता साबित करने के लिए अपने कार्य करता है, तो कर लिया उसने जेल में बंद। पर कितने दिन तक ममता जी? इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। या तो ममता बनर्जी दे या ममता बनर्जी का कोई चमचा चाटुकार। और ये जो 50 साल के बुजुर्ग ने या व्यक्ति ने जो 1 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करी ना, मैं नहीं जानता। लखनऊ पुलिस, योगी जी से परमिशन ले लो या मेरी बात से एग्री करके उसको कहीं कोना में ले जा करके या फिर बड़े बाजार में खड़ा करके नंगा करके सीधा पहले मेन पॉइंट पे गोली मारो, फिर भेजे में गोली मारो। क्योंकि ऐसों का ना यही इलाज है, मिटा दो इनको। जितने भी अपराधी निकल रहे हैं ना, मिटा दो। वो कहते हैं ना, जब एक मिस्टेक से कुछ लिख देते हैं पेंसिल से तो रबड़ काम आती है, तो रबड़ आप हो, पुलिस वालों आप हो वो रबड़। जो गलत चीज हो जाए उसे मिटा दो, किसको पता चलेगा? क्योंकि यार आज के ज़माने में ना लोग इतने पागल हो चुके हैं, इतने मतलब मंद बुद्धि हो चुके हैं, पढ़े लिखे लोग भी इतने मंद बुद्धि हो चुके हैं, उन्हें सच दिख रहा है, उसके बावजूद भी वो गलत का साथ देते हैं। ये तो वही बात हो गई, कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया और अंत में मारा गया। और यही सेम चीज कुंभकर्ण के साथ भी थी। कुंभकर्ण जानता था कि उसका भाई रावण गलत है, फिर भी उसने रावण के पक्ष से लड़ा और मारा गया। तो जो इन मुसलमानों का साथ देते हैं, मुसलमानों की चाटुकारी करते हैं, जो इन जिहादियों का मतलब झूठा तक खाने को रेडी रहते हैं, याद रखना मारे जाओगे।
और मैं कुछ दिन पहले ना एक पोस्ट डाला था, कुछ दिन क्यों, एक महीना कुछ हो गया शायद इस बात से, और मैंने एकदम परफेक्ट लाइंस बोली पर वो लोगों तक गई नहीं, पता नहीं क्यों। कम्युनिटी पोस्ट था, उसमें मैंने लिख रखा था कि मेरी बात आप मेरी बात मानो या ना मानो, ये सच कभी नहीं बदल सकता कि एक जिहादी कितने भी अच्छे मुखौटे पहन ले वो कभी नहीं सुधर सकता। पोस्ट करके पढ़ लेना। तो ये बात मैंने बोली थी आज से एक महीना पहले, और आज वो बात साबित भी हो गई है कि एक जिहादी कभी अपने आप को सुधार नहीं सकता। उसके सामने अगर उसकी बहन के साथ भी कुछ गलत हो रहा होगा ना, तो वो तो यही कहेगा अल्लाह की मर्जी है। अरे ये अपनी ही बहन बेटियों को नहीं छोड़ते, तुम्हारी बहन बेटियों का क्या घंटा छोड़ेंगे? ये सोच के देखो इस बात को। यहाँ तक कि इसके जो स्कॉलर्स हैं, जो इसके मतलब जो कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को मानते हैं, वो तक खुद बोल चुके हैं कि कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ अकेले नहीं बैठता है वरना शैतान आ जाएगा। और इनके धर्म में इनकी लुगाइयाँ मतलब सेफ नहीं है, इनकी मतलब बेटियां सेफ नहीं है। कभी कोई बाप चढ़ रहा है, कभी कोई भाई चढ़ रहा है, तो कभी कोई मतलब चाचा ताया का चढ़ रहा है इनके धर्म में। मतलब हलाला इसे ही कहते हैं आई थिंक, है ना। मेरे मुंह से ना गालियां निकलने वाली थी, चाहते हुए मैं गाली दूं तो वैसे 2-4 दे ही देता हूँ, वैसे आज के टाइम में कौन गाली नहीं देता। तो ये मुसलमान इतने गंदे हैं, इतने मतलब बदजात हैं, इतने मतलब अच्छा मैं तो गाली देने वाला था ना, बस इतना काफी रहेगा। मतलब इनको पता है कि हाँ ये मारे जाएंगे आगे फ्यूचर में, फिर भी घमंड देख रहे हो इनका। हमें बात कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ मुझे खुद नहीं पता, पर हाँ मेन मुद्दा ये है कि अपनी बहन बेटियों को बचा लो, ठीक है। आप अगर अपने बच्चों के लिए शस्त्र नहीं उठा सकते हो ना, तो आज 1 साल की लड़की के साथ हुआ है, वैसे ये न्यूज़ 6 दिन पुरानी है, मुझे पता चला है आज। तो आज बता रहा हूँ आप सबको एक बात कि अगर आपके इलाके में मुसलमान रहते हैं तो आप अपनी बहन बेटियों की रक्षा खुद करें। मैं नहीं जानता, उनका कत्ल करो, उन्हें जान से मार दो, या प्यार से समझाओ, या पीट करके समझाओ, पर समझा देना जब ऐसा कुछ होने को हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी पहुंच जाओ मारने, नहीं। अगर कोई टच करने की कोशिश करे ना तो हाथ काट दो, मेरे कहने का मतलब ये है। क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था, इस वीडियो में बोल रहा हूँ, सरकार हर किसी को प्रोटेक्शन नहीं देगी, हर किसी को प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगी सरकार। किसी सिंगल को, जैसे मैं रह रहा हूँ, अब अपने रिस्क पर बना रहा हूँ मैं वीडियो, मैं सरकार के भरोसे नहीं बैठा हूँ कि हाँ सरकार मुझे बचा लेगी, नहीं बचाएगी सरकार। सरकार के नजर में क्या हूँ? कुछ नहीं, बस एक वोटर हूँ। पर फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हर किसी को अपनी रक्षा करना आना चाहिए, खासतौर पे महिलाओं को। अपने पास में क्या तो कोई चक्कू रखे, चक्कू ही रख लो, बेस्ट वेपन है। घर में सब्जी काटने काम आएगा, बाहर में मुसलमानों को काटने में काम आएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, रखना शुरू कर दो। कोई तुम्हारी बहन के साथ या तुम्हारी बेटियों के साथ या फिर तुम्हारे साथ में कोई दुष्कर्म करने की भी कोशिश करे ना आगे देखना, अपना पीछे देखना, निकालना और सीधा मेन पार्ट में घुसड़ना, नली तोड़ दो साले की, और जिहादी तो नहीं पैदा होंगे। और मैं दूसरा पॉइंट पे ये बात करना चाहूंगा कि लोग ना इतने बेवकूफ हो चुके हैं, इतने मतलब बददिमाग हो चुके हैं, सही का साथ देने के बजाय गलत का साथ देते हैं। जो सही काम कर रहा है उसका साथ नहीं दे रहे हैं। और मतलब ये मुसलमान चाहे कितने भी गलत काम कर लें या कितने ही मतलब कुछ भी कर लें, फिर भी एक पक्ष ऐसा आएगा जो इनका साथ देगा, इनका समर्थन करेगा और इनके बारे में बोलेगा मुसलमान मासूम है, मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है। तुम्हारी गांड पहले यही मारेंगे मुसलमान। आगे बात समझ में? जो तुम आज उनकी चाटुगिरी कर रहे हो ना, वही तुम्हारी कोडा करके घुसा देंगे। तो आज समझ जाओ, आज सुधर जाओ, इन जिहादियों का साथ देना बंद कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी मुसलमान ऐसे थे, पर मेरा भरोसा उठ चुका है। आप अपने रिस्क पर भरोसा करना इन मुसलमानों पर, मेरा तो बिल्कुल नहीं है। बाकी आपकी मर्जी। और इलेक्शंस आने वाले हैं, अगर आपने मोदी को नहीं जिताया ना तो ये तैयार बैठे मुसलमान जितने भी हैं जिहादी, और राहुल गांधी, चंद्रशेखर रावण, और क्या नाम है सपा में कौन चूतिया है होगा, और ममता बनर्जी, ये तैयार बैठे हैं तुम्हारी गांड मारने को। अब अगर तुमने अगर बीजेपी को हरा दिया
तो गांड छुपाते हुए घूमना, ठीक है। अगर बीजेपी को जिता देते हो तो शान से चलोगे और कोई तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा। जानता हूँ बात कड़वी है पर सच है। आज तो आप मेरी ये वीडियो देख लोगे पर कल को क्या पता देखने लायक भी ना रहो। अगर देख रहे हो तो जाग जाओ, समझ गए? क्योंकि कल को मेरा भी नहीं पता मैं रहूं या ना रहूं। जाना तो हर किसी को है, कोई मतलब भगवान की इच्छा से जाता है तो कोई जिहादियों की इच्छा से जाता है। फर्क बस इतना है हमारी आज की इस दुनिया में। पर मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं किसी को जिहादी के हाथ से नहीं मरूंगा, बल्कि जिहादियों को मार कर मरूंगा। मैं तो तैयार बैठा हूँ कि कोई आकर के उंगलीबाजी करे या कुछ भी करने की कोशिश करे। इधर एक 3 फुट का डंडा है मेरे पास, सर में इतनी बार मारूंगा ना एक सांस में कि साल के प्राण त्याग देगा। इतना थ्रेट काफी रहेगा ना आज के लिए। तो देख लो भैया, हम जैसे लोग हर बार आपको जगाते नहीं रहेंगे। एक टाइम पे गिव अप भी करना पड़ जाएगा किसी को, जैसे मैं करने वाला हूँ गिव अप। कुछ और है वो भी गिव अप करने ही वाले हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनके टोन से उनके बिहेवियर से पता लग रहा है मुझे। बाकी मर्जी आपकी है। जय श्री राम।